गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 4 संज्ञा। संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो चलो शुरू करते हैं पाठ नंबर 4 संज्ञा। संज्ञा से तात्पर्य है सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। संज्ञा से क्या मीनिंग है कि जो राइट नॉलेज देता हो हमें किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का। ठीक है, कोई भी हमें प्रॉपर नॉलेज देता हो, सही नॉलेज देता हो शब्द, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, संसार में अनेक वस्तुएं हैं जिनमें से कुछ सजीव और तो कुछ निर्जीव है। क्या कह रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें से कुछ लिविंग थिंग है और कुछ नॉन लिविंग थिंग है। इन सभी के कुछ ना कुछ नाम है। सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। नाम से ही प्राणी या वस्तु की पहचान होती है। नाम से क्या है, हमारी पहचान है, किसी वस्तु की पहचान होती है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ग्रामर में नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। इट मीन्स जो संज्ञा होता है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम। ठीक है, तो ये सभी है नाम। तो संज्ञा क्या होता है, नाम। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं जिसे हम देखेंगे। देखिए, लक्ष्मीबाई है प्राणी, ऊंट प्राणी, कंप्यूटर वस्तु, बगीचा स्थान, सुंदरता भाव। तो देखो, रानी लक्ष्मीबाई प्राणी है, सांस लेती है, लिविंग थिंग है। ऊंट भी सांस लेता है इसलिए प्राणी है। कंप्यूटर वस्तु है, थिंग है। बगीचा एक जगह है, स्थान। सुंदरता एक फीलिंग है, भाव है। तो ये सारे सभी के नाम हैं, तो इसी को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा, किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या है डिफाइन हमारी, किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेद भी पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। नॉर्मली हम संज्ञा के 3 काइंड्स पढ़ते हैं, जिसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इसमें 2 भेद और सम्मिलित किए गए हैं। क्या कह रहे हैं, वैसे नॉर्मली 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बट अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंगली 2 और इंक्लूड हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो 5 काइंड हो गए हैं नाउन के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन सभी के पार्ट्स अब हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पहला हमारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, श्री कृष्ण, रामायण, लाल किला, मेरठ, आगरा आदि। इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं उसमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी प्रॉपर नॉलेज दी हो, किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात की हो, किसी वस्तु की बात की हो, किसी स्थान की बात की हो, प्रॉपरली बताया हो कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, ये प्रॉपरली बता दिए स्थान। ठीक है, और किसी व्यक्ति के बारे में नाम बोल दिया, लड़का लड़की ना बोल के उसका नाम बताया हो, जैसे कि इंदिरा गांधी, श्री कृष्ण। ठीक है, वस्तु कुछ भी हो सकती है, स्थान, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन। आगे है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी वर्ग या जाति के समस्त प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, मेज, बत्तख, पुष्प, नदी, शेर आदि। जिस शब्द से, मतलब जिस वर्ड से हमें किसी वर्ग या जाति का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़, मेज, बत्तख, पुष्प, नदी, शेर आदि, उसे हम कॉमन नाउन। इट मीन्स जो कॉमन बोल दिया, सभी को पता है कि ये पेड़ है। आप पिक्चर देख के बता सकते हो, या पेड़ को देख के कहोगे पेड़ है। ठीक है, मेज को देख के मेज कहोगे, तो सभी को पता है ये मेज है। बत्तख, पुष्प फूल के लिए, नदी, शेर, जो सभी को पता है कि ये एक इसी वर्ग का है, इसी
कॉमन नाउन कहते हैं, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम अपनी फीलिंग बताते हैं, किसी के अच्छी गुण बताते हैं, किसी का धर्म, किसी की दशा, ठीक है, कुछ भी अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गरीब, मिठास, ठीक है, सुंदरता, खुशी, कोमलता, वीरता आदि, ये होता है भाववाचक संज्ञा, जो हमारे अंदर से मन से भाव आते हैं, जिसे हम फील करते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, मैं अब 4th नंबर पे है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वे शब्द जिनसे किसी समूह, समुदाय या झुंड इत्यादि का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, सभा, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। नाम से ही वो हो गया क्लियर कि कलेक्टिव नाउन बोल दिए, समूह बोल दिए, मतलब जिसमें बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हो। ठीक है, जैसे कि अब सेना है, सेना में एक सिपाही तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। कक्षा, कक्षा बोलते हैं तो कक्षा मीन्स क्लास, क्लास में एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो कलेक्टिव हो गया, समूह हो गया। परिवार, परिवार भी बहुत सारे लोगों से जुड़कर बनता है। सभा भी ऐसे ही होता है, मीटिंग। गुच्छा, गुच्छे में बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे अब अंगूर का गुच्छा है, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं। भीड़, भीड़ में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अब एक लोग को देख के हम, एक व्यक्ति को देख के ये तो नहीं कहेंगे कि भीड़ है, तो इट भी समूहवाचक संज्ञा होता है जब बहुत सारे समूह, मतलब कलेक्टिव, मतलब कलेक्शन हो जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इंग्लिश में कहते हैं वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो और उन पदार्थों से अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ हो जिससे हम किसी दूसरी चीज़ को बना सकते हैं, उस पदार्थ का हम यूज़ करें और उसी पदार्थ से हम कुछ और बना लें, उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल जिसे कहते हैं। अब हर एक चीज़ बनाने में मटीरियल यूज़ होता है, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना, सोना बनाने के लिए हमें गोल्ड चाहिए होता है ना, सोना चाहिए होता है। चांदी, चांदी से भी बहुत अलग अलग चीज़ें बनती है, रिंग बनती है, नेकलेस बनता है, बैंगल बनती है। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी से भी बहुत यूज़ होता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से हम फायर करते हैं, आग लगाते हैं। ठीक है, लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। तेल, तेल से हम कुकिंग करते हैं, तेल से हम ऑयल लगाते हैं अपने हेड पे। गेहूँ, गेहूँ का भी बहुत अलग अलग यूज़ है। ऊन, ऊन से हम स्वेटर बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं। पारा, घी, घी से भी तेल आदि, ये सब क्या होते हैं? मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब किसी पदार्थ से हम उसी उसी का यूज़ करके कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारे आगे है भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक हमने पढ़ा था अभी काइंड्स ऑफ नाउन में, तो भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब भाववाचक को संज्ञा को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनामों से, विशेषण से, विशेषणों से, क्रियाओं से और क्रिया विशेषणों से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से, फ्रॉम कॉमन नाउन। जातिवाचक कॉमन नाउन था ना, तो जातिवाचक संज्ञा को अब हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? दानव, दानव को दानवता, भाव हमारा क्या हो जाएगा? दानवता। नौकर, नौकरानी, शत्रु, शत्रुता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, भिक्षुक, भिक्षा, मानव, मानवता। तो इसमें क्या बताया है? जब हम किसी जातिवाचक को, किसी कॉमन नाउन को भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आगे है सर्वनामों से, जैसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो पराया, सर्वनाम हमारा है पराया, पराया का भाववाचक क्या आएगा? परायापन। मम, ममतव, सव, सवतव, निज, निजतव, आप, आपा, अहंकार। तो ये थे हमारे सर्वनाम से। विशेषणों से क्या होगा? फ्रॉम एडजेक्टिव्स, विशेषण बताते हैं ना, जैसे विशेषण क्या है? निडर, अच्छी क्वालिटी क्या है? निडर, वो डरता नहीं, उसका भाववाचक क्या हो गया? निडरता। निर्बल, निबल,
निर्बलता, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, चालाक चालाकी, चौड़ा चौड़ाई, गरीब गरीबी, प्यास प्यास प्यासा प्यास, वीर वीरता, सुंदर सुंदरता, कठोर कठोरता, मधुर मधुरता, गर्म गर्मी। ये था विशेषण को अगर हम भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे। आगे है क्रियाओं से। क्रियाओं में क्या होता है? चमकना, चमकना हमारी क्रिया है। भाव क्या है? चमक। थकना थकावट, जलना जलन, मुस्कुराना मुस्कुराहट, हंसना हंसी, चुनना चुनाव। आगे है क्रिया विशेषण से। फ्रॉम एडवर्ब, एडवर्ब से कैसे क्रिया विशेषण से कैसे करेंगे? क्रिया विशेषण में मतलब बहुत, बहुत का भाववाचक क्या होगा? बहुत। जल्दी जल्दी जल्दबाजी, नृत्य नृत्यता, दूर दूरी, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता। तो ये हमने भाववाचक को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनामों में, विशेषणों में, क्रियाओं में, क्रिया विशेषण से। तो क्या होता है भाववाचक की विशेषण? डिफाइन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा को मन से अनुभव किया जाता है, देख या छू नहीं सकते। मैंने जैसे बताया था भाववाचक को हम फील कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं ना उसे हम छू सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम भाववाचक को एक है तो उसे हम भाववाचक ही कहेंगे। अगर भाववाचक बहुवचन में चेंज हो जाएगा, बहुत सारों में चेंज होएगा, तो उसे हम जातिवाचक भाव कहेंगे। जैसे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो किसी की बुराई करनी चाहिए, बुराई हमारी क्या है? भाव है। अगर इसी को हम बहुवचन में चेंज करेंगे, बुराइयों से बचकर रहना चाहिए, तो बुराइयों बुराइयों हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 संज्ञा रीड किया है हिंदी ग्रामर।